शादी के बाद ना हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हमें पूरी उम्र पछताना पड़ता है और फिर एक दूसरे के साथ झगड़े में ही पूरी उम्र बीत जाती है। हम ना एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और ना समझाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से हमारी पूरी उम्र सिर्फ लड़ने झगड़ने में बीत जाती है। उसके बाद हम एक दूसरे के साथ एक वक्त बिताना, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना ना भूल ही जाते हैं। तो ये कुछ गलतियां क्या हैं, इनमें से 5 पॉइंट मैंने कवर किए हैं। पहला पॉइंट है हर बात किसी और से शेयर करना। शादी के बाद आप दोनों पति पत्नी हैं, आप दोनों के बीच में जो भी बात हो वो किसी तीसरे बंदे से शेयर करना ये समझदारी नहीं है। चाहे लड़का हो अपनी हर बात जाके अपने फ्रेंड्स से बताए, या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कभी लड़ाई हो गई ये बात जाके अपने कलीग से शेयर करे या फिर अपने पेरेंट्स से शेयर करे, तो ये भी ठीक नहीं है। और लड़की है तो हर बात अपने मायके में बताए या फिर अपने किसी ऐसे फ्रेंड को बताए जो बहुत ही आपका करीबी हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जिससे ये बात कह रहे हैं कि तू किसी और को मत बताना, मैंने सिर्फ तुझे बताया है, क्या पता वो किसी तीसरे से शेयर कर रहे हो। जो बात आपके पेट में नहीं पची वो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे के पेट में पच जाएगी। ऐसे ही लड़के भी होते हैं, कई बार अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल होता है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बहुत लजीज दोस्त होता है जिसके साथ जाकर वो अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन जो बात आपकी पर्सनल वे में है, मीन्स आप दोनों के बीच की बात है, वो बात आप किसी तीसरे बंदे से शेयर कर रहे हैं तो वो बंदा अपने पेट में पचा लेगा। ये बात आप कैसे सोच सकते हैं। दूसरी बात, अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल को कैरी कर। जैसे लड़का है तो देर रात तक घर आना, देर रात तक दोस्तों के साथ समय बिताना, या फिर लड़की है तो जॉब के बाद बिना बताए अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाना, या फिर अपनी मैके चले जाना बिना अपने हस्बैंड को या अपने परिवार में किसी को भी इन्फॉर्म किए। इसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। अगर लड़की ऐसा करती है तो फिर लड़के घर वाले परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि लड़की कहाँ है या फिर कैसे गई है। मतलब कई बार हमारी मेंटालिटी है कि हम क्या मैं अपने घर नहीं जा सकती। बिल्कुल जा सकती हैं, आपका घर है, आप जा सकती हैं, लेकिन इसमें अगर आप बताकर चली जाएंगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको परमिशन भी मिल जाएगी और उनको तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ बहू हमें पूछ कर गई है। कोई इजाज़त लेने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी वाली बात होती है कि हाँ बहू हमें पूछ कर गई है या हमें बता कर गई है, या फिर कम से कम आप अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करके और फिर जा सकती हैं। या फिर आपको कहीं पार्टी करनी है या फिर कहीं जाना है, किसी के फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, तो भी आप अगर बताकर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल ही कैरी करती रहेंगी कि जैसे शादी से पहले आप कभी किचन में नहीं गई तो यूँ बोलेंगी शादी के बाद भी मैं कभी किचन में नहीं जाऊंगी, मैं हारी थकी आऊंगी ऑफिस से, क्या मैं किचन में जाने के लिए हूँ। तो शादी के बाद कुछ चेंजेस तो आपको अपने आप में लाने होंगे। और अगर लड़के हैं तो घर भी टाइम से वापस आना होगा, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होगा, तभी आप दोनों का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता कहलाएगा, वरना जिंदगी भर एक बोझ के समान बीतेगी। और तीसरी बात भी इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल स्पेस तय करना। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप दोनों की कुछ पर्सनल स्पेस है। जैसे लड़के हैं तो शादी के बाद दोस्तों से बिल्कुल ही मिलना बंद कर देना, 24 घंटे सिर्फ अपने वाइफ और अपने घर में ही रहना, मतलब आप अपना फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। ये बात भी सही नहीं है। उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। जैसे हफ्ते में जहाँ पे आप 6 दिन उनसे मिल रहे थे या 7 दिन मिल रहे थे, वहाँ हफ्ते में 1 दिन का डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं दोस्तों के साथ मिलने जाऊँगा, आज मैं फैमिली को टाइम दूंगा। इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। और अगर लड़की हैं तो भी अपना पर्सनल स्पेस निकालिए। मान लो शादी होने के बाद आप किसी घर में गए हो तो वहाँ आपकी सास को काम करने की थोड़ी बहुत आदत है, आपकी ननद को भी थोड़ी बहुत काम करने की आदत है, लेकिन आप जाने के बाद एकदम से यूँ कहोगे लाओ मम्मी जी ये काम मैं कर देती हूँ, या फिर ननद से आप कहोगे लाओ आपका काम ये मैं कर देती हूँ। कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा टाइम उनके लिए ही कवर कर देंगी और बाद में जब वो नहीं करवाएंगे आपके साथ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जब वो अपना काम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। अपना पर्सनल स्पेस कम से कम 1-2 घंटे दिन में अपने लिए ज़रूर निकालिए। चाहे आप वर्किंग हो और चाहे आप हाउसवाइफ हो, दोनों ही केसेस में अपने लिए कुछ समय, मीन्स आप अपने अकेलेपन के लिए या फिर किसी दोस्तों से मिलने के लिए, या फिर कुछ ऐसा टीवी में इंटरेस्टिंग आ रहा है जो आपको देखना है, या फिर कुछ अपने माइंड को रिलैक्स करना है, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको कुछ समय डांस करना है, या फिर कुछ काम ऐसा करना जिससे आपको माइंड को रिलैक्स मिले, ऐसा काम अपने लिए ज़रूर करें। अपनी लाइफ को अपना पर्सनल स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। चौथा काम, खुद को बिल्कुल ही भूल जाना और दूसरे पर डिपेंड हो जाना। जैसे लड़के हैं
तो कई बार ऐसा होता है कि लड़के शादी से पहले थोड़ा बहुत अपना काम खुद कर लेते हैं, जैसे अपनी शर्ट को आयरन करना या फिर मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करवा देना, मार्केट से कोई सामान ला देना, ये सारे काम पहले कर देते थे। लेकिन शादी के बाद जब आप आ गई हैं तो वो समझते हैं सब कुछ आप ही कर दोगे, तो ये चीज़ भी गलत है। और लड़कियां हैं पूरी तरह अपनी फैमिली पे डिपेंड हो जाना। इससे पहले आप अच्छी भले जॉब कर रहे थे और उसके बाद शादी के बाद आपके हस्बैंड ने कहा या आपकी फैमिली ने कहा, आपने एकदम से जॉब छोड़ दिया। और जॉब की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि घर का काम ना करने देना। लेकिन मेरी मानो तो जॉब मत छोड़ना, क्योंकि जॉब छोड़ने से आप पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगी और डिपेंड होने के बाद वो खर्चा तो पूरा आपको मिलेगा, लेकिन जो आपकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट थी ना, जो आप चाहती थी कि मैं जॉब करके घर और ऑफिस दोनों चीज़ें संभालूंगी, तो धीरे धीरे ही मैनेज होगा। आप एकदम से दोनों चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करेंगी तो वो नहीं होगा। लेकिन आप अपने लाइफ का स्पेस बनाए रखना होगा। कुछ टाइम जब एक दूसरे के साथ रहोगे और एक दूसरे में ही खोए रहोगे तो ना एक दूसरे से परेशान होने लग जाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत लाइफ में स्पेस है ना बहुत ज़रूरी है। और यही कारण था कि कोरोना में इतने डिवोर्स हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे सबको एक दूसरे के साथ रहना था और 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहकर ना लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे एक दूसरे से। इसीलिए एक दूसरे को टाइम देना भी इम्पॉर्टेंट है ना, तो एक दूसरे के लिए स्पेस बनाना भी इम्पॉर्टेंट हो। आप देखो, कोई दोस्त आपको बहुत दिनों के बाद मिलता है तो कितना ज़्यादा अमेजिंग लगता है, या फिर उसके साथ टाइम बिताना कितना अच्छा लगता है। तो एक दूसरे का पर्सनल स्पेस की मायने रखो और एक दूसरे के पर्सनल स्पेस भी दो, जिससे कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ पूरे लाइफ टाइम हैप्पी रह सको। और पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आज आपने अपने शरीर को सुबह का आधा घंटा नहीं दिया तो आगे आने वाले टाइम में आप दोनों ही मेंटल स्ट्रेस से, टेंशन से, बीपी, थायराइड, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आप लोगों को घेर लेंगी। इसलिए सुबह का आधा घंटा अपने शरीर को आज ही देना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में, शादी के स्टार्टिंग में ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल रही है ना इंडियन कल्चर की, कि बीवी को सुबह उठते ही काम पे लगा दिया जाता है, उसके बाद उसको अपने शरीर को टाइम देने का टाइम ही नहीं मिलता। आपको भगवान ने ये शरीर दिया है और इस शरीर की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी आप पर ही है। तो अपने शरीर को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। एक एज के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं? उनको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिल पाता। लड़के भी ये सोचते हैं, पूरे टाइम सुबह निकलते ही जॉब पे जाते हैं, भागा दौड़ी में आते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, मतलब उनके टाइम एक तरह से बंद जाता है। सुबह जाना, शाम को आना, आते ही खाते और सो जाना, इस तरह से लाइफ है ना एक बोझ मतलब खुद का शरीर है ना खुद को इतना हैवी सा लगने लग जाता है। खाने की भी ना थोड़ी सी अपनी ना रेगुलर रूटीन बनाइए और अपने शरीर के लिए सुबह का आधा घंटा निकालना शादी के बाद शुरू कर दो, क्योंकि शादी के बाद ही सबसे ज़्यादा ना एक दूसरे के चक्कर में हम कई बार बाहर का भी कुछ ओवर ईटिंग कर लेते हैं, घर में भी कुछ अच्छा बन जाता है तो ओवर ईटिंग हो जाती है। तो इससे आपके शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचता है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए शरीर में हमें उतना ही अनाज देना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो भी दिक्कत, प्यार भी ऐसा ही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा दोगे तो दिक्कत, ज़रूरत से कम दोगे तो भी दिक्कत। ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे को प्यार दें और समय भी दें, जिससे आप दोनों का प्यार हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ऐसा ही बना रहे। तो मेरी सोच यहीं तक थी। अब आप बताइए कि मैंने कितना सही कहा और कितना गलत। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।